इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर से इन पहाड़ों का नज़ारा किया जाए तो ये बहुत ही भले मालूम होते हैं। नेचर को देख के बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन जब इन पहाड़ों में जाएं तो पता चलता है कि कभी कभी मौत भी मुंतज़िर होती है सयाहों के लिए। लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी है। हालिया सवात का जो वाक़या पेश आया है वो इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। आवाम से चलकर पूछते हैं कि वो इस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान में सयाहत की जो मौजूदा सूरत हाल है उसे किस निगाह से देखते हैं। मेरे साथ एक मोहतरमा मौजूद है और पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं इन्हें कई दफ़ा मौका मिला वहाँ पे सफ़र करने का। इनसे पूछते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा जनाब। एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि देखा जाता है कि जब समर ब्रेक आती है या कुछ तरह की छुट्टियाँ आती हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं, आवाम जो है हमारी शुमाली इलाका जाती है छुट्टियाँ गुजारने के लिए। तो इट हैज़ बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी जो वाक़या हुआ हालिया वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। ज़ाहिर बात है, एक ही ख़ानदान के इतने सारे लोग इकट्ठे ही इस तरह से चले जाना बहुत ही तकलीफ़ दे ये एक सानहा जो पेश आया। इसमें देखिए, मेरा ये ख़्याल है कि जब मालूम है मतलब जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको जब पता है कि इस तरह की कंडीशन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी अब बहुत ज़्यादा जो तब्दीली आई है मौसमियाती, उसको भी अगर आप एड्रेस करें तो पानी का बहाव एकदम से आ जाना, ग्लेशियर्स आपके पिघल रहे हैं, बारिशें आपकी हो रही हैं, उन सब चीज़ों की वजह से डेफ़िनेटली हुकूमत को चाहिए कि कोई ना कोई इस तरह के बोर्ड्स हों, साइनेजेस हों, कोई टेप्स वगैरह हों, कोई जगह को आइडेंटिफाई कर दिया जाए कि जी यहाँ से आगे टूरिस्ट्स हैं या जितने भी लोग जा रहे हैं उनको जाना मना है, और इसके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ अमल करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो जहाँ तक हम ऑर्गेनाइजेशंस को कहें कि जी आपको भी कुछ करना चाहिए, वहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी जो आवाम है उनको भी थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए। और जब पता है कि इस तरह की खुदा न खास्ता कोई ना कोई मसला हो सकता है तो आप अवॉइड करें, ख़ास तौर पे अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों को भी आप लेके जा रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं इसमें एड्रेस करूँगी वो ये हमारा आजकल का सोशल मीडिया, कि आपने जहाँ कोई अच्छी वाटरफॉल है, पानी है, पत्थर है, दरख्त है, कुछ भी, आपने फ़ौरन तस्वीरें क्लिक करनी शुरू कर दी और उसको सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया। पिछले दिनों ऐसी भी हमने कुछ सेल्फीज़ देखी जो कि लोगों को मौत के मुँह में ले गई, कि अपनी वो वीडियो बनाते बनाते पाँव फिसला और नीचे गिर गए, कुछ भी हो गया। तो इसमें हुकूमत के साथ साथ बाकी प्राइवेट इदारों के साथ साथ आवाम को ख़ुद भी अकल से काम लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बताइए कि टूरिज़्म वगैरह जो है पाकिस्तान में किया आपने? नहीं, मुझे इतना मौका नहीं मिला, और उसकी मेन रीज़न ये मुझे फ़ील होती है कि एक तो अवेयरनेस की कमी कि क्या लॉजिस्टिकली किस तरह हम जा सकते हैं। अब वैसे सोशल मीडिया चैनल्स वगैरह और लेट्स से इंस्टा के ऊपर अवेयरनेस वगैरह इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन अगेन मेरे जैसे जो कि जॉब करते हैं उनके लिए छुट्टियां लेना, फिर फैमिली के साथ टाई अप करना कि किस तरह जाया जाए, और अगेन जिस तरह मैंने कहा लॉजिस्टिकली कि ट्रांसपोर्ट कैसी होगी, और बारिशों में और इस तरह कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सेफ़ है या नहीं है, ये भी अब कंसर्न्स हैं, स्पेशली अब जो रिसेंटली हुआ है। तो आपके जो दोस्त हैं या आपकी फ़ैमिली के जो लोग हैं वो तो कई दफ़ा गए होंगे मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, उन्होंने आपको क्या बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो उन्होंने अगेन वही बताया कि जिस तरह अगर मेरे इस्लामाबाद में रहने वालों, मेरा एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है, उस तरह की अब फैसिलिटीज़ आ गई हैं। जिस तरह इधर KPK साइड मुझे बहुत ज़्यादा कोयटा जाने का जिस तरह शौक़ है, लेकिन अगेन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और इस तरह, तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बेहतर हो रहा है और दिन ब दिन ज़्यादा मौक़े आ रहे हैं, लेकिन अगेन चैलेंजेस भी हैं साथ साथ। लेकिन अगेन मिल के वो केटर करेंगे तो अगेन टूरिज़म बहुत एक फ्लरिशिंग एक सेक्टर हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और बहुत खूबसूरत जगह विज़िट करने के लिए। ये जो वाक़या सवात के अंदर हुआ, 18 लोग एक फ़ैमिली के चले गए, इसको फ्यूचर में हम कैसे रोक सकते हैं? इसको आई थिंक बेहतर मैनेजमेंट और प्रिडिक्ट करना, आप पहले फोरसी करें कि इस तरह की चीज़ें। अब हर साल हम एक तो मुझे याद है एक मरी का वाक़या हुआ था जिस तरह बहुत ज़्यादा लोग फंस गए थे, तो हम पहले एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अगर है वेल एंड गुड, उन्हें काम करना चाहिए, पहले फोरसी करना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट कर लें जिससे लोगों को बेहतर आगाही भी हो जाए और बेहतर गवर्नमेंट भी अपने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर प्लान कर सके कि कैसे हम ये क्योंकि लोगों ने तो निकलना है,
देखें लोगों के बच्चे आगे, और ये एक तरह की एक एंटरटेनमेंट होती है जो लोग चाहते हैं, और ये सीज़न भी छुट्टियों का है। अब लोगों को तो नहीं कह सकते अब ना निकलो, लेकिन एटलीस्ट यह फोर्स ही कर सकते हो कि बारिशें होनी है, आप बेहतर इंतज़ाम कर लो, लोग डेडिकेट करो, टीम्स वगैरह जो कि ऐसे इस तरह की सानिया वगैरह कोई होते हैं या इस तरह, तो रेस्क्यू टीम्स वगैरह जो कि फ़ौरन लोगों को बचा सकें। अच्छा, ये जो अभी आपने देखा कि सवात में वाक़या पेश आया जिसमें 18 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए और सैलाब आ गया था अचानक वहाँ पे, क्या समझती हैं आप पाकिस्तान में जो टूरिज़्म है उसके मेयार को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आई थिंक डेफिनेटली हमारे यहाँ इतना टूरिज़्म इन जगहों पे जाता है कि देयर शुड बी प्रॉपर डिपार्टमेंट्स जो मतलब बैकअप्स होने चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि मतलब वो बेचारे लोग 2 घंटे खड़े रहे पानी के उधर और उनको कोई देयर वाज नोबडी टू हेल्प देम, सब उनको मतलब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे कि उनको जाता हुआ देख रहे हैं। और हाँ, हमारे लोग थोड़े जज्बाती भी हैं, वैसे थोड़ा उनको रिस्क लेने का शौक़ भी है कि वो देखेंगे भी कि कहीं डेंजर है तो वो एजेस पे जाएंगे, और थोड़ी सी मतलब आपको पता है कि आप किस तरह की कंट्री में हैं तो आपको खुद भी थोड़ा अपना ख्याल करना चाहिए। स्टंट्स करते हैं, हमारे लोगों को स्टंट्स का शौक़ है। ये देखा है कि कमिंग बैक फ्रॉम हुंजा के लोग मतलब जितना एजेस पे, माउंटेन्स पे, जितनी रिस्की सिचुएशंस पे अपने आप को डाल सकते हैं ज़रूर डालते हैं। ये मुझे बताइए कि हुंजा का आपने नाम लिया, पाकिस्तान में और कौन कौन सी जगह नॉर्दर्न एरियाज़ में आपने देखी हैं? अभी तो मैं हुंजा ही गई हूँ, अदरवाइज़ ये तो करीब में नथिया गली, मरी वगैरह, नारान, सैफुल मलूक, ये जगहों पे आई हैव बीन देयर। इन सारी जगहों पे जाके आपने क्या फ़ील किया सेफ्टी के लिहाज से? कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं है, मतलब हर वो कहते हैं ना अपने आप को खुद ही आप देखें और रखें। इफ़ यू आर इन नीड ऑफ अ सिचुएशन, जैसे कुनार रिवर है या दरियाए सिंध है या कुछ भी है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो सेफ्टी मेजर। मतलब बच्चे वहाँ पे पहाड़ों पे, कोनों पे, हर जगह चल रहे हैं, तो देयर इज़ एब्सोल्यूट नो सेफ्टी मेजर। इसका मतलब है कि सारा इल्ज़ाम जो है हम हुकूमत को और इंतज़ामिया को नहीं दे सकते, बल्कि हमें खुद भी अपने आप को देखना चाहिए। बिल्कुल देते हैं इल्ज़ाम, बिकॉज होना चाहिए, देयर शुड बी प्रॉपर मतलब गेयर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन क्योंकि हमें पता है हम इस मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ पे नहीं है, तो इवेंचुअली आपको अपना ख्याल फिर खुद ही रखना चाहिए। आप कभी घूमने के लिए गए हो पाकिस्तान के जो ये शुमाली इलाके हैं, यहाँ जाने का मौका मिला और कहाँ जाने का मौका मिला? सर मैं बेक्सली बाजवड़ के रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे ये स्वात की जो एरिया है ना, उधर हम आते जाते रहे, क्योंकि वो जहाँ के जो वाक़या हुआ, तो ये मैं अगर बात करूँगा ये इंतज़ामिया की नाकामी है, क्योंकि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। अब हर बंदा, अगर ये इंतज़ामिया की भी है और वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी नाली है, ये जो बंदे मरा ये बीच में इतना वो बड़ा फासला नहीं था, कुछ ना कुछ करके कुछ ये लोग सिर्फ वीडियो बना रहा था, और देखो ना 18 बंदे फोत हो गया, बच्चे औरतें, तो बड़ी दुख और अफसोस की बात है। तो मैं यही कहूँगा वहाँ की जितना भी पॉलिटिकल इंतज़ामिया है उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा उनको तब्दील करना चाहिए, क्योंकि इस तरह वाक़यात आगे वक्त में नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों को भी थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए? वो तो बिल्कुल वो बात अपनी जगह है, लेकिन अब ज़ाहिर बात है सैल सफ़ा के इलाका है, तो लोग जब जाते हैं तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो तस्वीर की वजह से वो वीडियो बनाने के लिए लोग इस तरह हरकत कर रहे हैं, तो ये जो है ना नहीं करना चाहिए। हर जगह में अपना एहतियात ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा इंतज़ामिया की इसमें बहुत बड़ी जो है ना किरदार पे आवाज़ उठ रही है इस टाइम, क्योंकि ना कोई आप देख लेना 2 घंटे वो लगातार वहाँ के बंदे, हमारा रिश्तेदार यार दोस्त है, वो कह रहे 2 घंटे तक ये लोग वेट करता रहा, लेकिन कोई आए नहीं, तो बीच में फिर वो सैलाब ले गया बंदे। तो ये मैं कहूँगा हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं जो इनके लिए इंतज़ामात भरपूर होने चाहिए और करना भी चाहिए, और इस टाइम जो है ना जो इंतज़ामिया है वहाँ की उनके ऊपर ये सारा जितना भी है कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उसकी गफलत की वजह से ये हुआ। यार ये तो समझें एक कसूर तो खैर मैं किसी का भी नहीं कहूँगा, वो फैमिली भी ज़ाहिर एंजॉय करने आई हुई थी, लेकिन ये कि उनको केयरफुल रहना चाहिए था, क्योंकि ये फ्लडिंग वाला सीज़न है और इसमें ज़ाहिर ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे होते हैं, तो फ्लड्स आ रहे होते हैं। और बाकी गवर्नमेंट को चाहिए था कि ज़ाहिर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए वहाँ पे प्रिकॉशंस रखते, और आगे आने वाले लोगों को चाहिए कि वो ज़रा एहतियात करें जाने से। आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान में शुमाली इलाकों में कहाँ कहाँ घूमे हैं? मैं तो ऑलमोस्ट सभी जगह घुमा हूँ, लेकिन अभी तक गिलगित बल्तिस्तान नहीं गया, लेकिन इसके अलावा सब जगह गया हूँ। क्या फ़ील किया आपने जब आप टूरिज़्म के लिए ख़ुद गए अपने लिए, तो आपने वहाँ क्या फ़ील किया? कोई ऐसी चीज़ जिससे आप सेटिस्फाई नहीं थे?
सेटिस्फाइड ना होने का सीन तो यही है कि यार वहाँ पे ज़रा जो वो है ना रेस्क्यू वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं है, फर्स्ट एड भी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के लिए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह की चीज़ हो जाए तो वो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत है गवर्नमेंट को काम करने की। नॉर्दर्न एरियाज़ में कहाँ कहाँ आपको घूमने का मौका मिला पाकिस्तान में? मैं खुद बेसिकली कश्मीर से हूँ, नॉर्दर्न एरिया से ही हूँ, तो मोस्टली तकरीबन हर जगह एक्सेप्ट गिलगित वगैरह के। सवात का जो इंसिडेंट है वो आप किस तरह से देखती हैं उसे? इट्स लाइक ट्रेजिक, बहुत हर्ट मतलब पेनफुल है, हर्टफुल है कि इतना अजीब सा इंसिडेंट था। इंसानों की लाइफ मैटर करती है, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा कम है। क्या समझती है, रीज़न क्या नज़र आया आपको? मतलब वो लोग जो वहाँ पे चले गए थे वो, या जो वहाँ की मैनेजमेंट थी वो, आपको क्या नज़र आया उसके अंदर? देखिए नेग्लिजेंस दोनों की तरफ से होती है। ओबियसली उन लोगों का भी है कि ज़ाहिर सी बात है, फ्लडिंग, आजकल बारिशों का मौसम है, मानसून चल रहा है, और इस चीज़ों को देखकर चलना चाहिए कि आपको अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ओबियसली इंतज़ामिया ज़्यादा इस चीज़ की ब्लेम होती है कि आपको देखना चाहिए कि अगर किसी जगह पे ख़तरा आ रहा है तो उस चीज़ को आप लोगों को पहले लोगों को बताना चाहिए ना, ये तो इंतज़ामिया का काम है। ये बताइए कि पाकिस्तान में एक तो आप कहाँ कहाँ गए हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, और जब आप वहाँ पे गए तो आपको क्या वहाँ पे कमज़ोरियाँ, क्या वीकनेसेस इंतज़ामिया की, आवाम की, आपको क्या गफलत वहाँ पे नज़र आई? बीन टू नॉर्दर्न एरिया स्पेशली जो है, क्योंकि सीनिक ब्यूटी ज़्यादा जो है नॉर्थ में ही है, तो बीन टू चित्राल, स्पेशली मैं चित्राल का मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी अर्सा रहा हूँ। उसके अलावा जो है उसके इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं उसमें भी मैं घूमा, और सबसे बेसिक जो चीज़ है जो कि मुझे वहाँ पे फेस करनी पड़ी वो नेटवर्क कवरेज है। जो आपकी स्पेशली जो आपकी इंटरनेट एक्सेस है वो वहाँ पे नहीं है, उन एरियाज़ में नहीं है, या अगर है भी तो वो बिल्कुल मेन जो आपके सिटीज़ या मेन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे है, सबर्ब्स में बिल्कुल भी नहीं है। सो आप एट टाइम्स जो है बड़ा कट ऑफ हो जाते हैं, स्पेशली इस तरह के सिनेरियोज़ में जिस तरह के आजकल आप देख रहे हैं कि सैलाब वगैरह और फ्लैश फ्लड्स वगैरह हैं, तो इसमें बड़ा इशू हो जाता है कि यार इफ़ यू आर स्ट्रैंडेड समवेयर तो वो फिर आपका कोई राब्ता नहीं हो पाता। तो ये मुझे एक बेसिक जो है वो चीज़ लगी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिगार्ड्स टू कनेक्टिविटी ये है। अदरवाइज़ अगर आप बात करें रोड्स की तो कंपैरेटिवली अब नॉर्दर्न एरियाज़ में रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस लिहाज से बेहतर है कि आप रोड्स आपके अच्छे हैं। अभी ज़रूरत इस बात की है, मुझे जो लगता है कि वहाँ पे इनको चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, उसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हैं उनको भी चाहिए, स्पेशली टूरिज़म के लिहाज से, कि वो जो है इन एरियाज़ में कनेक्टिविटी को बेहतर करें। स्पेशली जो है डिज़ास्टर, कोई भी किसी भी किस्म का नेचुरल डिज़ास्टर होता तो उसमें सबसे पहले जो है वो आपकी जो कनेक्टिविटी होती है विद दी अदर पीपल अदर पार्ट ऑफ द सिटीज़, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जब जाते हैं तो तो लोकल ड्राइवर को वहाँ से हायर नहीं करते, खुद ही ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 4 दोस्तों की गाड़ी गिर गई थी, वो भी आपने देखा होगा। आप जब गए थे तो किस तरह से गए थे, और इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, आई बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ, मैं तो आई बीन लिविंग देयर एंड आई वाज बोर्न देयर, तो मेरा ताल्लुक जो है वो उधर से ही है, तो इसलिए मुझे तो इतना इशू नहीं होता बिकॉज आई एम यूज्ड टू। लेकिन अगर जो लोग ख़ास तौर पे पंजाब से या जो प्लेन एरिया से वहाँ पे जाते हैं तो उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने साथ ज़रूर एक ड्राइवर लेके जाएं, या अगर कोई लोकल वहाँ पे अगर आपको मैसर है तो उसको लेकर जाएं। और स्पेशली मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप जाते हैं नॉर्थ में तो आप कोशिश ये करें कि अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं तो आप 2 गाड़ियाँ ले जाएँ, 2 गाड़ियाँ, और जब आप ट्रैवल करें तो आप साथ ट्रैवल करें कि इन केस अगर किसी को कोई भी हादसा हो जाता है, खुदा ना ख्वास्ता, तो उसमें जो आपके पीछे है या अगर कोई आपके साथ है तो एटलीस्ट उनको पता चल जाए कि भाई ये आपका कोई गाड़ी या कोई एक्सीडेंट हो गया है या वो खाई में गिर गई या कुछ भी है, फॉर वट एवर रीज़न जो है वो उनको पता हो और वो इन्फॉर्म कर सकें, टाइमली जो है वो उसको मैनेज कर सकें। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। गाड़ी में क्या चीज़ें एहतियाती तदाबीर के तौर पे मौजूद होनी चाहिए जब हम ऐसे इलाकों में जाएं? तो देखिए, फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए आपके पास सबसे पहले, फायर एक्सटिंग्विशर जो एक गाड़ी में होना चाहिए, एक आपकी जो है ना सेफ्टी के लिए जो एक फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए कि इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा हो
तो आप जो है फिर देन अगेन मैंने आपको कहा कि कनेक्टिविटी इश्यूज़ होते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे हिली एरियाज़ में, तो आपके सिग्नल बड़े ड्रॉप होते हैं। और जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट सब जगहों पे ही जो है ड्यूरिंग ट्रैवल जो है आप देखते हैं कि वहाँ पे सिग्नल्स का बड़ा इशू होता है। तो कोशिश ये करें कि आप या तो कोई ऐसा नेटवर्क हो कि जिस पे आपके पास कवरेज ज़्यादा है, तो आप वो लेके जाएं। तो यही एक चीज़ है जो कि मेन ड्यूरिंग ट्रैवल आपको एक तो सेफ्टी, आपकी फर्स्ट एड किट होगी, देन आपकी जो है कनेक्टिविटी होनी चाहिए ज़रूरी। सवात का जो वाक़या है उसमें आप किसे ज़िम्मेदार समझते हैं? देखिए जी, सवात के वाक़े में देखिए कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं, जो मुझे लगता है कि उन लोगों को इन्फॉर्म किया गया था कि सैलाबी रेला आ रहा है और आप जो है वो किनारे पे आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा है जो उनके रिश्तेदार रह गए हैं ज़िंदा, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दी, उन्होंने कहा कि हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था। देखिए, अगर आपको कोई इन्फॉर्म नहीं भी करता, बट स्टिल एक ह्यूमन सेंस होती है। आप देख रहे हैं कि जी पानी आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ रहा है, ये एक चीज़ आ रही है, और ये वाक़यात अभी पहली दफ़ा नहीं हुए, ये बहुत दफ़ा हो चुके हुए हैं। तो आपको ख़ुद भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आपको चाहिए कि उस जगह से आप दूर रहें। लेकिन सेकेंडली डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट की और जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, NDMA हो गई, और जो KP गवर्नमेंट है, उनके ऊपर भी ये लाइबिलिटी आती है कि जी आपके पास रेस्क्यू के लिए आपके पास हेलीकॉप्टर मौजूद होना चाहिए। ख़ास तौर पे ये क्योंकि पहली दफ़ा वाक़या नहीं हो रहा, ये सेकंड या थर्ड टाइम हो चुका हुआ है, तो आपको बिफोर हैंड आपके पास होनी चाहिए, ख़ास तौर पे इस सीज़न में जबकि आपके फ्लैश फ्लड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आपको कहाँ कहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने का मौका मिला? मैं बस नथिया गली गई हूँ, मरी, और ऐसे जो नॉर्मल एरियाज़ हैं यहाँ पे, हाईलैंड वगैरह। अच्छा, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई ऐसी चीज़ आपने देखी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने सोचा हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि अच्छा है, ठीक है। अभी मैंने कोई डेंजरस थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, सो आई थिंक इट्स गुड। नॉर्दर्न एरियाज़ में कहाँ कहाँ आपको जाने का मौका मिला? मुझे चतराल जाने का, मरी, स्वात। सवात में जो ये वाक़या हुआ, 18 लोग चले गए, उस बारे में आप क्या कहेंगी? ये बहुत अफसोसनाक हुआ है। हमारा मुल्क इतना अफोर्ड कर सकता है कि कोई हेलीकॉप्टर या आर्मी भेजती या कोई और प्राइवेट कोई भेज सकता था, इतने घंटे वो बेचारे खड़े रहें, तो इतना हमारा मुल्क अफोर्ड कर सकता था कि उनको बचाते। बहुत अफसोसनाक। और पाकिस्तान में टूरिज़्म की बेहतरी के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? बस एक तो इमरजेंसी, जैसे मरीम नवाज़ ने एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, इस तरह वहाँ पे भी होना चाहिए कि किसी इमरजेंसी में वो काम आए। पाकिस्तान में जो इन दिनों बुरी बुरी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं सयाहत के हवाले से, बड़ी खौफनाक ख़बरें, जिसमें सवात का जो वाक़या है वो काबिल ज़िक्र है, उनके हवाले से बहुत ज़रूरी था कि हम चीज़ों को क्लियर करें, एक क्लियर पिक्चर अपने देखने वालों के सामने लाएं कि क्या हो रहा है, कहाँ पे आवाम की गलती है, कहाँ पे इंतज़ामिया जो है उससे कोई कोताही हो रही है, और किस तरह मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात से बचा जा सकता है। आफ्ताबुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं PTDC के, उनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। सर ये बताइए, आपका भी शुमाली इलाकों की तरफ जो है सफ़र करने का मौका मिलता है आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरा शौक़ भी है घूमना फिरना, और तकरीबन तमाम शुमाली इलाका जात जो हैं वो मैंने देखे हुए हैं। क्या समझते हैं आप कि इन इलाकों में सफ़र के दौरान मुकामी ड्राइवर जो है उसका होना कितना ज़रूरी होता है, और हम जो हैं जब खुद ड्राइव करते हैं इन इलाकों में तो हम क्या गलतियाँ करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, हमारे ज़मीन जो मैदानी इलाके हैं और पहाड़ की ड्राइविंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे जो सड़कें हैं वो तंग ढलवानों के ऊपर घाटियों के अंदर हैं, पहाड़ को काट के बनाई जाती हैं। एक तरफ आपको स्टीप ढलवाने हैं तो दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ हैं, और उन सड़कों के ऊपर सफ़र करना, ख़ास तौर पे अगर आप अपनी कार पे जा रहे हों तो बहुत दुश्वार गुजार भी होता है। और जो मुकामी ड्राइवर होते हैं उन्हें हर मोड़ का, हर चप्पे का, उतराई चढ़ाई का पता होता है, तो वो महफूज तरीके से आपको सफ़र करा सकते हैं। तो अगर आपका तजर्बा नहीं है पहाड़ी इलाकों का, तो कोई ऐसे लोग को साथ लेके जाइए जो कि उन इलाकों में पहले सफ़र कर चुका हो।
अगर बिल्कुल आप अपनी गाड़ी पे ही जाना चाहते हैं और आपका पहले तजर्बा भी नहीं है, तो फिर अपनी स्टेजेस को इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपका पहाड़ी इलाकों का सफ़र दिन के औकात में हो, आप रात को सफ़र ना करें। सुबह जल्दी अपने सफ़र का आगाज़ करें और सूरज ढलने से पहले पहले अपनी मंजिल पे पहुंचना आपका मकसद होना चाहिए, फिर आप महफूज तरीके से रहेंगे। अच्छा सर, सवात का जो सान्या हुआ वहाँ पे तो 1112 जो है उसको कई दफ़ा कॉल की गई और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है 1 घंटे बाद आए, कुछ का कहना है जी 22 मिनट के बाद आए। फिर उनके पास वो ज़रूरी सामान भी नहीं था जिसकी ज़रूरत थी, ख़ासतौर पर जिसमें लाइफ बोट होती है और उस तरह की चीज़ें। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि 1122 को कॉल भी की गई है? बिल्कुल, सवात का वाक़या मैं समझता हूँ कि इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें यकीनन कुछ ना कुछ इदारों के लैप्सेस हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको बर वक्त वो इमदाद नहीं मिल सकी जो मिलना चाहिए थी। ये जो आपने अवामल देखे भी सवात के दरिया में हुए, ये वो फ़िनोमेना है जो आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमी तगय्युरात की वजह से पहाड़ी दरियाओं में एकदम से कहीं क्लाउड बरस्ट होता है और वो फिर एकदम से दरिया के अंदर तुग़यानी आ जाती है और पानी का बहाव एकदम इतना तेज़ आता है कि आप उसको अगर कहीं फंसे हुए हैं तो एकदम निकल भी नहीं पा सकते। तो ये सवात में जो उस दिन हुआ है, ये क्लाउड बरस्ट था जो कि मिडल ऑफ सवात में कहीं हुआ, लेकिन उसकी बर वक्त इतला मंगोरा तक के इलाके में जहाँ ये लोग थे पहुँच जानी चाहिए थी। वहाँ के इदारों को चाहिए था कि वो दरिया के किनारों पे जितनी आबादियाँ हैं वो वहाँ पे मस्जिदों में ऐलान करते, वो पुलिस के सायरन बजाते, वो मेगाफोन के ज़रिए दरियाओं के किनारों पे जाके लोगों को अलर्ट करते कि भाई ये एक सैलाबी रैला आ रहा है, दरिया के किनारों को खाली करो ताकि लोग महफूज मकामात पे पहुँच जाएँ। और टूरिस्ट आपको पता है जिन इलाकों से जा रहे होते हैं, जैसे ये लोग सियालकोट के पास एक जगह से थे, तो उनको पहाड़ों के इलाकों के जोग्राफिए की, वहाँ के दरियाओं की हाइड्रोलॉजी की वो समझबूझ होती भी नहीं है। वो एक शौक़ में एक दरिया के किनारे पे रुके हैं, नाश्ता कर रहे थे, देखा कि भाई अभी हम वहाँ जाके दरिया के किनारे पे तस्वीरें बनाते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं। इतने में वो एक तूफ़ानी रैला पीछे से आया और उसने उनकी उस टेकरी को भी काट दिया जहाँ पे वो मौजूद थे और इतना तेज़ बहाव था उसका कि जो लोग खड़े किनारे पे देख रहे थे वो भी मदद के लिए उन तक नहीं पहुँच पाए। तो इसमें एक तो वो हमारी जो इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट होती है उसमें मुख्तलिफ़ इदारे ये सारी रिपोर्टिंग दरिया के बहाव के ऊपर कर रहे होते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों ये नहीं हो सका। फिर जो इदारे को अगर कॉल भी किया गया कि वो मदद के लिए आए, वो क्यों प्रॉपरली इक्विप हो के नहीं आए? क्या उन तक मालूमात वो ठीक नहीं पहुंची कि इन लोगों के साथ क्या हादसा पेश आया है? उसके मुताबिक वो अपनी टीम को वहाँ पे भेजते। सुनने में यह आया कि सिर्फ एक एम्बुलेंस आई और उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। तो ये जो रेडीनेस का काम होता है आपकी किसी को असिस्टेंस देने का, यही तो वो अमल होता है कि आपके इदारे इन इस तरह के हालात में जब आपको महकमा मौसमियात की वार्निंग्स भी मौजूद हैं कि इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, तो उनको तो रेड अलर्ट पे होना चाहिए कि वो फौरी तौर के ऊपर सिचुएशन को किसी भी वक्त हैंडल करने के लिए तैयार हों, ना कि वो अपने अपने दफ्तरों में कहीं बैठे आराम से सिचुएशन को देख रहे हों। तो पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर के ऊपर, मैं जैसे सवात का इलाका है, कागान है, दीगर इलाके हैं, ये इस तरह की सिचुएशन दोबारा भी हो सकते हैं। अभी तो मॉनसून शुरू हुआ है, तो मेरा ख्याल है आज भी हमने ये अपनी एक मीटिंग बल्कि तमाम टूरिज़म के डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया और ये डिस्कस किया है कि उन्हें किस तरह इस रेडीनेस के अमल को इंश्योर करना है और उन इदारों को जिनकी ये ज़िम्मेदारी है उनको अलर्ट करना है। ऑल्दो ये टूरिज़म के इदारों का काम नहीं होता कि वो सेफ्टी सिक्योरिटी उन पॉइंट्स पे देखें, लेकिन उनका काम ये ज़रूर है कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर जो सूबाई हमारे टूरिज़म के इदारे हैं उन इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन को ज़्यादा मजबूत करें जिन्होंने ये सर्विसेज फराहम करना है ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। और साथ ही साथ टूरिस्ट की अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है कि उनको बताया जाए कि वो किन चीज़ों से बचें, किस तरह के हादसा ना हो। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, हम अभी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कोई मदर है वो बच्चों को पकड़ के दरिया के अंदर ले जा रही है एक पत्थर पे बिठा के तस्वीर बनाने के लिए। इसी तरह कोई बाप है वो 2 बच्चों को एक बड़े पत्थर पे बिठा रहा है। ये सब चीज़ें आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो सयाहों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जान है तो जहान है, बच जाएंगे तो घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। तो पानी का ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में जो बहाव होता है, जो दरियाओं की हाइड्रोलॉजी होती है,
इसकी बहुत ही केयर करनी चाहिए। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कितनी डेप्थ है, उसका अंडर वाटर करंट कितना है, और वो जो पत्थर जिसके हम बैठने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा स्लिपरी है, उसके ऊपर पैर रखेंगे तो आप स्लिप कर जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम तस्वीरें ज़रूर बनाएं, सेल्फियाँ ज़रूर बनाएं, लेकिन महफूज मकाम से अपने आप को आप उन इलाकों में इंजॉय करें, ना कि अपने आप को जान के ख़तरे में शामिल करें। कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी तो आपने फरमाया था कि गाइडलाइंस जो हैं वो पीटीडीसी की तरफ से कुछ मुतय्यन की गई हैं। जी बिल्कुल। तो सयाहों के लिए थोड़ा सा मुझे उसके हवाले से बताएं। हमने बाकायदा पिछले साल से एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म की कैंपेन शुरू की है, अपने सोशल मीडिया पे भी उस पर ब्रोशर भी मौजूद है। अब हमने उसको बल्कि आज भी दोबारा एक पूरा एक बना के जो सयाह इन इलाकों में जा रहे हैं वो किन चीज़ों का ख्याल करें, आपकी तैयारी के लिहाज से, आपके सफ़र के लिहाज से, जब अब वहाँ मौजूद हैं किन चीज़ों का ख्याल करना है। अब जिस तरह हम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तस्वीरें और बाकी चीज़ें शेयर करते हैं, मैं अपने सयाहों से रिक्वेस्ट करूँगा वो जिस किस्म की हदायत जहाँ पे देखते हैं उसको भी शेयर करें आपस में, ताकि जिन लोगों को नहीं भी पता उनकी भी आगही हो। तो ये अभी हम इस चीज़ को मज़ीद इंश्योर करेंगे। जैसे आप आज हमारे साथ बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपका इस प्रोग्राम देख के बहुत सारे लोगों की आगही होगी कि वो जब पहाड़ी इलाकों में जाएं उन्होंने अपने आप को महफूज कैसे करना है और एक ज़िम्मेदाराना सियाहत के जो तरीक़ाकार है उसको अडॉप्ट कैसे करना। जनाब सर ये फरमाइए कि ये जो होटल मालिकान जो हैं इन इलाकों में जो प्राइवेट होटल्स काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ अब तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है बड़ी सख्त कार्रवाई हो रही है जिसका ऐलान किया गया है, लेकिन ये तो एक मरी के अंदर देख रहे हैं और जगहों पर भी हमने सुना है। मरी में जो कुछ साल पहले जो वाक़या पेश आया था जिसमें लोग कारों में कई लोग एक्सपायर हो गए थे और होटलों में जगह नहीं थी। ये जो इतने आउट ऑफ कंट्रोल हैं होटल मालिकान, इनको क्यों यानी कौन इन्हें मॉनिटर करता है और इनको क्यों कोई एक रस्सी नहीं डाली जाती? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे इदारे हैं वो जो इन्फोर्समेंट क्यों नहीं करते उन कवानीन की जो हुकूमत बनाती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाकायदा एक रिवर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है और वो सवाती से शुरू हुआ था। सबसे पहले सवात रिवर प्रोटेक्शन एक्ट बना था और 2002 में उसको ऑर्डिनेंस बना के तमाम दरियाओं के ऊपर नाफिज किया गया है और उसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि भाई दरिया के किनारे के 200 फुट इधर और 200 फुट इधर किसी किस्म की कोई भी तामीरात नहीं करनी। लेकिन उसके बावजूद ये होटल जो बिल्कुल दरियाओं के किनारों पे बनते हैं तो वो कैसे बन गए? अब ये उन इदारों का काम है जो NOC देते हैं, जो परमिशन देते हैं। अब जब हादसात होते हैं तभी हमें नहीं जागना चाहिए। अब चीज़ें बना के गिराना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो पहले ही से अगर आपने एक कानून बनाया हुआ है तो उसका नफाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कानून का नफाज शुरू ही से अच्छे तरीके से करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी कि आपको बने बनाए होटल गिराने पड़ेंगे और सयाहों की जान को खामख्वाब ख़तरे में डालेंगे, ये नहीं आएगा। तो कुछ कवानीन हमारे पहाड़ी इलाकों में बड़े अरसे से बने हुए हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है उन अदारों से कि वो उनके नफाज की तरफ तवज्जो दें, तो हमारी ये सारी की सारी सियाहत जो है महफूज हो सकती है और हम ख़तरात को कम कर सकते हैं। आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़तरात बढ़ते चले जा रहे हैं। दरियाओं के अंदर तुग़यानी बार बार आएगी, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, बारिशें ज़्यादा होएंगी। तो हमें अभी से अपने आप को विजिलेंट करना है। हो सकता है पहले इतने ज़्यादा ये वामल नहीं थे तो काम चल गया, लेकिन अभी तो ये वामल हमें अपने सामने नज़र आ रहे हैं और ये बार बार हो रहे हैं। तो अभी हम इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और सब इदारों को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि हमें किस तरह इस सारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के ज़रिए सियाहत को पायदार भी बनाना है, सियाहत को सेफ़ और महफूज भी बनाना है। जो आपके जो गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं जहाँ पे सयाह क़याम करते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो क्या हैं और किस नौइयत के हैं? देखिए, PTDC के जितने मोटल हैं वो ऐसी साइट सेलेक्ट की गई थी जो महफूज हों, दरियाओं से परे हों। अगर वो दरियाओं के करीब भी हैं तो वहाँ पे बाकायदा ऐसा पैरामीटर्स बनाए गए हैं कि सियाह जो हैं वो डायरेक्टली दरिया तक रसाई हासिल ना कर सके, या वहाँ पे बाकायदा हदायत के साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। अब जो हालात बनते चले जा रहे हैं, पहले तो ज़माना था इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी सयाहों की, तो कंट्रोलेबल चीज़ें थीं। अब जिस तेज़ी के साथ हमारा डोमेस्टिक टूरिज़म बढ़ा है इन इलाकों में, जहाँ पे 1 लाख सयाहों की गुंजाइश है वहाँ पे 3-3, 4-4 लाख सयाह जा रहे हैं। अब मेरा ख़्याल है कि हमें मज़ीद को सख्त पैरामीटर अडॉप्ट करना पड़ेंगे, सेफ्टी के पैमाने हमें मज़ीद सख्त करना पड़ेंगे ताकि हम
इस चीज़ की प्रिवेंशन कर सकें। हुकूमत अब इस चीज़ पे भी सोच रही है कि कुछ नए इलाकों को डेवलप किया जाए जहाँ पे अभी तक सियाहत नहीं है, ताकि कुछ जो फ़्लो है उसको डाइवर्ट किया जा सके, क्योंकि दिन ब दिन सियाहों की तादाद में इजाफा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन इलाकों को भी सियाहत के लिए उस वक्त खोलना चाहिए जब हम पूरी तरह वहाँ पे उस डेवलपमेंट को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योर कर लें। अनप्लैंड मशरूम ग्रोथ डेवलपमेंट है, वो मेरा ख्याल ख़तरनाक हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हमें इम्प्रूव करना पड़ेगी। एक तरफ तो सियाहों के जो फ़्लो को अच्छे तरीके से मैनेज करना, उनकी आगही, उनकी अवेयरनेस, दूसरी तरफ जो फुकदान है सहूलतों का उसको ठीक करना, और जो मौजूदा सहूलतें हैं उनको भी उस काबिल बनाना कि वो सेफ्टी पैरामीटर के मुताबिक हों। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए, और बहुत सारी काम की बातें जो हैं हमें आपसे जानने का मौका मिला। ये थे हमारे साथ जनाब आफ्ताब और रहमान साहब, डायरेक्टर PTDC, और इनसे बात करके अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ गलती जब कोई हादसा होता है तो इंतज़ामिया की गफलत तो डेफिनेटली उसमें हो सकती है, लेकिन आवाम का भी उसमें किरदार है, अपना एक रोल है, एहसास ज़िम्मेदारी है, जिसके साथ उन्हें जो है सयाहत के लिए अपने घर से निकलना चाहिए। सिर्फ एडवेंचर का शौक़ जो है वो हमें किसी मुश्किल में ले जाकर फंसा दे और वो फिर वो मुश्किल जो है वो जानलेवा साबित हो, ऐसा मुमकिन है, लेकिन एहतियात और आगाही से बचा जा सकता है इन चीज़ों से। सर ये जो वाक़या सवात में पेश आया, 18 लोग चले गए, क्या कहेंगे सवाली साहब? ये गफलत या कमज़ोरी या गलती इंतज़ामिया की है या सयाहों की है, क्या समझते हैं आप? देखें, मैं ख़ुद भी नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत जाता रहा हूँ। गलती तो मैं इसको नहीं कहूँगा, एक कहने में बात यही आएगी कि उनका वक्त आ गया था, वो चले गए। लेकिन एक हैरान कुन बात जो है वो ये है, 12-13 घंटे वो लोग बेयारो मददगार वहाँ पर एक आइलैंड सा जो बन गया था उसके ऊपर वो खड़े रहे, लेकिन कोई भी मतलब ये है कि उनकी मदद को नहीं आया। अब जाहिर सी बात है जो वहाँ पे आम लोग या देहात के लोग खड़े हुए थे, उनके पास तो वो इक्विपमेंट वगैरह नहीं थे कि वो उन लोगों को बचा सकते। तो इस सिलसिले में कहने में बात यह आएगी कि हमारी यहाँ जो इंतज़ामिया हैं उनकी गफलत थी। सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो गई थी, सबको पता चल गया था कि ऐसा सिलसिला है, उस पर इमीडिएट कोई एक्शन लेना चाहिए था। तो बज़ाहिर तो गफलत जो है वो गवर्नमेंट की है कि इस सिलसिले में आगे के लिए ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि आप रेस्क्यू कुछ इस तरीके की कुछ टीम्स वगैरह बने, ख़ुसूसन नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ अमूमन हम देखते हैं कि स्लाइडिंग के वाक़यात होते हैं और इस तरह की चीज़ें एक आम हैं, या एक्सीडेंट हो जाए कोई तो अगरचे फौरी तौर के ऊपर वहाँ पर रेस्क्यू की टीमें पहुँच जाएँ तो वो जाने जो है ना वो बचाई जा सकती थी, मेरे ख्याल में जितना टाइम मिला है हमें। मुझे ये बताइए कि हम में से हर आदमी खुद ड्राइव करता हुआ चला जाता है शुमाली इलाकों की तरफ, सड़कें बड़ी ख़तरनाक होती हैं, रास्तों का हमें पता नहीं होता, अंधे मोड़ होते हैं वहाँ पे। आपको लगता है कि आवाम का ये रवैया सही है कि हम बस तस्वीरें बनाने के लिए कहीं पे भी चले जाते हैं और हम उसमें गाड़ी में कोई हिफाजती सामान, सेफ्टी किट वो नहीं रखते? देखिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं काफ़ी हद तक जाता रहा हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में। जब भी आप ट्रैवल करें तो आपकी गाड़ी में मेन चीज़ें, एक तो आपकी गाड़ी परफेक्ट होनी चाहिए हर लिहाज से, ब्रेक्स वगैरह, ये इंजन वगैरह उसका, और जिस जगहों पे आप जा रहे हैं। अब बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि ऐसी जगह चले गए जहाँ पे 4x4 के अलावा गाड़ी आम नहीं जा सकती, वहाँ पे आप सुजुकी ऑल्टो में चले गए, छोटी गाड़ी में चले गए, तो फिर उसके अंदर आपको प्रॉब्लम होंगी, लाजमी बात है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब नॉर्दर्न एरिया का आप सफ़र करें, खुसूसन ये मानसून का सीज़न है, इसमें आपके पास पानी, खाने पीने की अशिया, कहीं पर भी अगर स्लाइडिंग हो गई, आपके साथ फैमिली है, छोटे बच्चे हैं और गाड़ी आपकी वहाँ खड़ी हुई है, आप वहाँ पर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, ना आप वापस जा सकते हैं ना कहीं, तो कम से कम आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या समझते हैं सर, एक आम आदमी जब घूमने के लिए जाता है नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान के, क्या सिक्योरिटी, क्या तहफ़्फ़ुज़ उससे हासिल होता है? देखें जी, घूमने फिरने का क्रेज़ तो हर किसी को है, ख़ास करके जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है वो कोशिश करती है कि जो भी उनको यूटिलाइजेशन का टाइम मिले तो अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ हो जाए। नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे पास बहुत अच्छा है, लाइक आप नारान, कगान, गिलगित, हुंजा कहीं भी जा सकते हैं। मगर जो आपका क्वेश्चन है कि एज सच कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको कहीं भी तरह से किसी भी तरह से अच्छा फैसिलिटेट किया जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एज सच कोई ऐसी अरेंजमेंट्स आपको कोई नज़र नहीं आती हैं।
कि आप कहेंगे यार हम किसी लेवल पे अगर कहीं फंस जाएं, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको फौरी तौर पर कोई सिक्योर आपको पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकता है कुछ नहीं। नो इसका मतलब है पाकिस्तान का एक जो आम वोटर है और एक आम शहरी जो है, जब वो घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ जाता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। नो, अपने रिस्क पे, अपनी लाइफ क्या है, आपके बिलोंगिंग्स क्या है, आपका जो भी है, आपने अपने रिस्क पे जाना है और अपने रिस्क पे वापस आना है। आप ये एक्सपेक्ट कभी भी नहीं कर सकते कि आपको किसी लेवल पे गवर्नमेंट के किसी इदारे के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई आपको सपोर्टिव किसी भी तरह की कोई चीज़ मिल जाएगी, आप ये नहीं कह सकते। गाड़ी में क्या सामान होना चाहिए जब हम पहाड़ी इलाकों में जाएं, तो गाड़ी में क्या चीज़ें ख़ास तौर पर लेकर जाएं? जो आपके पास गाड़ी है उसकी कम्प्लीटली मेंटेनेंस किट होनी चाहिए, आपके पास फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, आपके पास जो ज़रूरी जो फ़र्स्ट एड के हवाले से जो अद्वियात हैं वो मोस्टली होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर शायद के जो आप पानी पी रहे हैं वो भी उस तरह का ना मिले जो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। और ख़ासकर जो फैमिलीज़ जाती हैं, फैमिलीज़ को ये करना चाहिए एटलीस्ट अपने बच्चों का किसी भी लेवल पे अगर ये सोचें कि यार अभी यहाँ पर हम खड़े हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लैंडस्लाइड मैंने मोस्टली देखा है, लोग ग्लेशियर के पास खड़े होकर फ़ोटो सेशन कर रहे होते हैं, उसके अंदर जा रहे होते हैं, या फिर जहाँ से पानी फ्लो कर रहा होता है वहाँ पर आगे खड़े हो जाते हैं। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कहीं से भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, पानी आ सकता है, एक नेचुरल चीज़ है, ग्लेशियर है वहाँ पर मैक्सिमम, तो फिर प्रॉब्लम बन सकती हैं। फिर ये जो भी रिसेंटली आप कह रहे हैं इंसिडेंट हुआ है, ये ऑब्वियसली इसी वजह से हुआ है। आप अगर गवर्नमेंट को इसको कहेंगे कि यार गवर्नमेंट के लेवल पे ये तो किसी भी तरह से आप मैं अभी मुझे अप्रॉक्सीमेट मेरी 30 इयर्स हो चुके हैं, मैं 30 सालों से यही देख रहा हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी जाता रहा हूँ, अपने इंडिविजुअल सोलो ट्रैवलिंग भी की है, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं मिला कि पिछले 30 साल में और अभी तक कोई ऐसा डिफरेंस आया हो कि कोई अच्छी उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की हो टूरिज़म के लिए, कोई अच्छा सिस्टम बनाया हो या कोई आपको हेल्प या फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने सवात के वाक़े के बाद कहा कि भाई मैं अगर वहाँ होता भी तो क्या करता, क्या मैं तंबू जाके लगाता वहाँ पे। आप ये देखें कि इतनी फैमिलीज़ ने अपने प्यारों को खोया और हमारे जो सियासतदान हैं उनका रवैया क्या है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? सर देखें, जो अभी खाली एक आप इस चीज़ को ना देखें, इसके अलावा भी जितने इंसिडेंट हो रहे हैं इससे पहले भी सवात में हो चुके हैं, और जो कुछ भी हुआ है इसके अलावा हमारे अपने जो जिसे कह सकते हैं इस्लामाबाद में काफ़ी सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। तो उसमें ये है कि एट दी एंड तो यही होता है कि जो है ना वो उनकी तरफ से बस यही होता है कि जी बस हम मज़ीद इसके ऊपर जो है ना वर्क करेंगे, ठीक है। कोई उनकी तरफ प्रॉपर कोई एक बात नहीं आती कि जी हम इसके लिए कोई लाए अमल बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, बस वही होता है कि जी अभी के लिए हो गया चलें बस ठीक है टाइम गुजारें। तो सिर्फ टाइम गुजारने में तो खाली नहीं ना एक चीज़ देखी जाएगी, नेक्स्ट टाइम के लिए भी कोई हिकमत अमली इनको बनानी पड़ेगी और वो ज़रूरी है नेक्स्ट टाइम के लिए। बस ये कि अल्लाह करे, हम तो इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दें, और हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर असूलन बात जो है, जेन्युइन बात वो यही है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। देखिए अवाम का रवैया क्या आ रहा है अभी तक आपके सामने, अवाम तो अभी खामोश होकर बैठी हुई है, अवाम का कोई रवैया है अभी तक किसी के सामने? कुछ भी नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सियासतदानों को मुस्तकबिल में, सियासतदानों से कोई आपको उम्मीद है कि टूरिज़म जो पाकिस्तान में है उसकी बेहतरी के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे, अवाम की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए कोई काम करेंगे? कोई उम्मीद है तो बताइए आप। सर सिर्फ दुआ है इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये बताइए पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला आपको? पाकिस्तान में नॉर्थ की तरफ शोगरान वाली साइड पे गया हूँ, और बालाकोट, मानसेरा उस वाली साइड पे सिल्क रूट वाली एरिया में गया हूँ। आम आदमी के लिए पाकिस्तान में सयाहत जो है वो आपको लगता है कि महफूज है? महफूज तो डिबेटेबल है, लाइक एज सच इंतज़ामात नहीं है पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हद तक। इतने सारे हादसात हो गए, आप कह रहे हैं इंतजामात नहीं है, मतलब इतने हादसात हुए हैं, इसका मतलब है कि बिल्कुल भी आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है, उसे छोड़ा हुआ है हुकूमत ने। हाँ ये बात तो है, कोई अगर इलीट आपका कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल जा रहा हो या कोई आप कह लें कि कोई फॉरेनर आ रहा हो, उसको तो बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल में बड़े अच्छे इंतजामात में लिया जाता है, लेकिन वही वाली बात है, आम आदमी बस आम आदमी है, तो वो चाहे मरे चाहे उसको जो भी हो, एक्सीडेंट हो, इट डजंट मैटर। तो बस ये इंतजामात तो नहीं है, लोकली तो वेरी बैड। सियासतदान जो है हमारे, उन्होंने जिस तरीके से इन सारे मामलात को देखा है, जिस तरह से उन्होंने आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात को देखा है, उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं और उनसे मुस्तक़बिल में क्या उम्मीद है आपको?
देखें सियासतदान जो आप हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर ले लें, प्राइम मिनिस्टर आपका एक लीडिंग बॉडी होती है, आपकी जो पोजीशन है उसमें सियासतदान प्राइम मिनिस्टर जो होता है एक बाप की जगह होता है, तो रियासत माँ होती है। तो समझ लें हम यतीम हैं, हम पाकिस्तानी जो है, ना हमारे पास माँ है ना हमारे पास बाप है, तो वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटिंग है बहुत। लाइक कोई ऐसा सच इंतज़ामात तो छोड़ ही दें, टूरिज़म को तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया, 90 से आगे आई डोंट थिंक सो हम बढ़े हैं अभी तक। आपने देखा कि आवाम से बात करके अंदाज़ा होता है कि उन्हें पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से ना तो कोई दिलचस्पी है और ना ही कोई उम्मीद है। ऐसे में पाकिस्तान में टूरिज़म के मुस्तकबिल के हवाले से आवाम कितने पुरुमीद हैं, इसका अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा। ज़रूरत इस बात की है कि अगर हमें आवाम की नज़रों में अपना इमेज बेहतर बनाना है तो सयाहत के मेयार को बेहतर बनाना होगा और आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।